कर लेते हैं। चमत्कार को नमस्कार। बड़ी बहू के पास सब कुछ है तो सासू बई के नाती खिलावे में लगी है। छोटी लड़का की व्यवस्था कमजोर है तो नाती को खिलाने की तो बात दूर है, नी के बोलने वाली नहीं है कोई। अब बताओ कहां तक घर में सलाह रहेगी आपस में, बताओ कहां तक शांति रही घर में। वहां तो महाभारत होना ही होना है, घर में दीवार ठाड़ी होनी होनी है, उसे कोई रोक नहीं सकता। कैसा महाभारत का युद्ध हुआ देखिए आप। महाभारत का युद्ध जो हुआ है ये कितने दिन हुआ है? 18 दिन हुआ है। क्यों हुआ आपने ये भी समझ लिया। जहां छोटे छोटे अन्याय करें और बड़े बड़े देख देख करके मुस्कुरा करके शांत बैठे रहे, समझ लो अन्याय होना है, वहां महाभारत होना है। पांडव और कौरव ये घर घर की लड़ाई है। धृतराष्ट्र और पांडु खास भैया भैया है। पांडु के 5 संतानें हुई वो पांडव कहलाई और धृतराष्ट्र के 100 संतानें हुई वो कौरव कहलाई। अब आप ही बताओ, निर्णय करो कि आप 2 भैया हैं, एक के 1 बेटा हो, एक के 4 बेटा हो। अब 4 बेटा कहने लगे हम 4 भैया, तुम अकेले ही तो हो, उसी हिसाब से करो बंटवारा, ये उचित होगा। अरे तुम 4 का तुम 10 हो ही जाओ, पिता का भाग लोगे कि हमारा ले जाओगे क्या? यहां पर ऐसे ही हुआ महाभारत। पांडव बोले देखो अभी तक जो कुछ हुआ सो हुआ, अब ठीक नहीं बनना, रहते साथ में, अब बंटवारा हो जाए, भैया बंटवारा कर दो। दुर्योधन को अभिमान है कि हम 100 भाई हैं। दुर्योधन बोला किस बात का बंटवारा? बोले बंटवारा, बंटवारा हो जाए राज्य का, कैसे करोगे? पांडव बोले वैसे अधिकार तो हम लोगों का बराबर का है भैया, लेकिन कोई बात नहीं, हम 5 ही भैया हैं, आप 100 भैया हैं, तो आप जो भी चाहो निर्णय ले लो और बंटवारा कर दो राज्य का। दुर्योधन बोला पांडव अगर राज्य का बंटवारा चाहते हो, राज्य में हिस्सा चाहते हो, तो तुमको मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा और युद्ध में हमको जीत करके चाहे पूरा राज ले जाओ और बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर तुमको हम भूमि नहीं दे सकते हैं। अब बताओ कहां तक नहीं महाभारत होगा। पांडव लोग बड़े दुखी हुए, कन्हैया के पास पहुंचे। कन्हैया ये बंटवारा नहीं कर रहा है, कह रहा युद्ध करना पड़ेगा और बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा, आप जाकर के उसको समझा दो ना। कन्हैया ने भी प्रयास किया, किसी प्रकार से लड़ाई ना हो घर में, क्योंकि लड़ाई में कभी फायदा नहीं होता है, लड़ाई में हमेशा घाटा होता है। कन्हैया ने जाकर के समझाने का प्रयास किया। दुर्योधन बोला ना कन्हैया, मैंने जो पांडवों से कह दिया है वही मैं आपसे भी कह रहा हूं। अगर उनको राज चाहिए, हिस्सा चाहिए, तो हमारे साथ तुमको युद्ध करना पड़ेगा और चाहे जीत करके पूरा राज ले जाएं और बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर हम भूमि नहीं देंगे। भगवान बोले दुर्योधन ये तू नहीं बोल रहा है, ये तेरा अहंकार बोल रहा है। पहले तेरे अहंकार को चूर करना पड़ेगा, उसके बाद तू बंटवारा करेगा। ठीक है हो जाएगा युद्ध, ये कह करके भगवान चले आए। भगवान आकर के अपनी सैया पर लेट जाते हैं, बड़े दुखी हो रहे हैं। अरे कैसे बंटवारा हो, ये तो कह रहा है कि बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। ये दुखी होकर के भगवान लेटे हैं। अब दुर्योधन भी घबरा रहा, अरे मैंने बहुत बड़ा अपशब्द बोल दिया। कन्हैया कोई साधारण नहीं है, कन्हैया कुछ भी कर सकता है। जहां काम नहीं चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी मुरली की तानों से। कोई साधारण नहीं है कन्हैया। अब क्या करे, बोल तो मैंने बहुत गलत दिया कि युद्ध करना पड़ेगा। अब चलो देखे चले ये क्या प्लान बना रहे होंगे।
और दुर्योधन आया और धीरे से भगवान के सर की तरफ चारपाई के नीचे बैठ गया शांति से। देखे क्या राजनीति होने वाली है। कुछ समय के बाद अर्जुन आए। अर्जुन आकर के कन्हैया के चरणों की तरफ खड़े हो गए। कन्हैया, भगवान ने कहा हाँ अर्जुन। क्या कहा दुर्योधन ने? कुछ नहीं कहा, युद्ध करना पड़ेगा। तो कन्हैया युद्ध कैसे होगा? आप कराएंगे ना युद्ध? भगवान बोले हाँ हाँ युद्ध हम भी करवाएंगे। अब दुर्योधन घबरा गया। दुर्योधन पीछे से खड़ा होकर के बोला कन्हैया, अभी अर्जुन को कोई वचन मत दे देना। अर्जुन बाद में आया है, हम पहले से आए हुए हैं। पहले हमको वचन देना पड़ेगा, तब आप कोई अर्जुन को वचन देंगे। और जैसे पीछे से दुर्योधन बोला, कन्हैया घूम करके जैसे देखने लगे तो कन्हैया की जो नजर गिरी है दुर्योधन पर, वो तिरछी नजर गिरी है। और जिस पर भगवान की तिरछी नजर हो जाए, बताओ उसे कोई बचा सकता है? और अर्जुन पैरों की तरफ खड़े हैं। अर्जुन पर भगवान की नजर एकदम सीधी गिरी है महाराज। और जिस पर भगवान की सीधी नजर हो उसे कोई मेट नहीं सकता। ये कथा से शिक्षा लीजिए। आपका कोई अगर पूजनीय है, आपका सम्माननीय है, आप कभी भी उसके पास जाएं तो कभी सिर की तरफ नहीं बैठ जाना। उसका अपमान है और आपका कल्याण नहीं है। जब भी अपने से पूजनीय के पास जाएं, हमेशा पैरों की तरफ बैठिए, उसकी सीधी नजर तुम्हारे ऊपर गिरेगी। यहीं से निश्चित हो गया है कि पांडवों की विजय होनी है और कौरवों की पराजय होनी है। कन्हैया ने कहा दुर्योधन तू पहले से आया, बता क्या करें? बोले आप युद्ध करेंगे? बोले हाँ दोनों की तरफ से। भगवान बोले हाँ। दुर्योधन बोला जब दोनों की तरफ से करोगे युद्ध तो कैसे करोगे आप युद्ध दोनों की तरफ से? भगवान बोले दुर्योधन एक तरफ हमारी पूरी नारायणी सेना रहेगी और दूसरी तरफ केवल हम ही रहेंगे। और हम ये भी वचन देते हैं हम हाथ में अस्त्र शस्त्र भी धारण नहीं करेंगे। दुर्योधन बोला कन्हैया अस्त्र शस्त्र भी धारण नहीं करोगे? भगवान बोले ना, बताओ तुमको नारायणी सेना चाहिए या कन्हैया चाहिए? दुर्योधन बोला महाराज एक तरफ पूरी नारायणी सेना, एक तरफ आप अकेले, उसमें भी अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करोगे तो क्या युद्ध मैदान में खड़े होकर के हम तुम्हारी आरती उतारेंगे? क्या होगा तुम्हारा? तुम्हारी मुझे कोई जरूरत नहीं है कन्हैया, आप मुझे अपनी नारायणी सेना दे देना। भगवान ने वचन दे दिया तथास्तु, हमारी सेना तुम्हारी तरफ से युद्ध करेगी। अर्जुन अकेले खड़े खड़े देख रहे। भगवान बोले अर्जुन दुखी हो रहे हो क्या? घबरा रहे हो क्या? अर्जुन ने कहा क्यों? कन्हैया ने कहा पूरी सेना ले गया, हमारे पास कुछ नहीं, हम अकेले रह गए हैं, घबरा तो नहीं रहे? अर्जुन बोले हम क्यों घबराए महाराज? हार होगी आपकी होगी, जीत होगी आपकी होगी, ना हमारी हार होने वाली है और ना हमारी जीत होने वाली है। भगवान का क्यों नहीं होने वाली है? अर्जुन ने कितना सुंदर शब्द बोला, जिसने अपनी सौंपी दी हाथ तुम्हारे डोर, कभी उलझती है नहीं, नटवर नंदे किशोर। हमने अपने जीवन की डोर आपको समर्पित कर दी महाराज। हार होगी आपकी होगी, जीत होगी आपकी होगी, न हमारी हार होने वाली है न हमारी जीत होने वाली। जिसने इतना बड़ा विश्वास भगवान पर कर लिया हो, बताओ उसकी कभी हार हो सकती है? विश्वास फलम दायकम, लेकिन विश्वास इंसान पर कभी नहीं कर लेना, धोखा खा जाओगे। विश्वास करिए तो भगवान पर करिए, लेकिन
हम लोग इतनी बड़ी भूल करते हैं, इंसान पर विश्वास कर लेंगे और भगवान पर संदेह करेंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा? तभी तो धोखा मिल रहा है। संसार पर कभी विश्वास नहीं करना। हाँ, विश्वास करिए तो भगवान पर करिए, विश्वास फलमदायक है। और जिसने संसार पर विश्वास कर लिया है उसको दुखी होना पड़ेगा। ये संसार का नियम है कि ये जगति बड़ा दुखदाई, ये जगति बड़ा दुखदाई, सुखी की आस तजो मेरी भाई, सुखी की आस तजो मेरे भाई, सुखी की आस तजो मेरे भाई। अपना समझा निकला वही पराया, जिसको तूने अपना समझा निकला वही पराया, जिसको तूने अपना समझा निकला वही पराया, जिसको तूने अपना समझा निकला वही पराया। कोई हुए न तेरे फिर भी तुमको होश न आया, कोई हुए न तेरे लेकिन तुमको होश न आया। कई बारी है ठोकर खाई हो, कई बारी है ठोकर खाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, की आस तजो मेरे भाई, आस तजो मेरे भाई। तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई।
विश्वास फलम दायकम, लेकिन भगवान पर विश्वास करिए तब तो फल मिलेगा। है? समाज में दिमाग लगाना चाहिए, भगवान को दिल देना चाहिए, तब तो तरीका ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते, भगवान में दिमाग लगाएंगे और संसार को दिल दे करके बैठ जाएंगे, काम उल्टा हो जाता है। कहने का तात्पर्य, अर्जुन ने कहा प्रभु हमने तो अपना जीवन आपको समर्पित कर दिया है, ना यहाँ हार होने वाली है ना यहाँ जीत होने वाली है, हम क्यों दुखी होंगे। भगवान ने कहा बस हो गया तुम्हारा काम, महाभारत का युद्ध शुरू हो गया है, बराबर युद्ध चल रहा है, ना एक भी कौरव मारा जा रहा है ना एक भी पांडव मारा जा रहा है, युद्ध बराबर चल रहा है। अर्जुन ने कहा कन्हैया युद्ध होते होते 8-10 दिन व्यतीत हो गए, एक भी कौरव नहीं मारा जा रहा है, कैसे विजय प्राप्त होगी। भगवान ने कहा तुम ये क्यों देख रहे हो कि एक भी कौरव नहीं मारा जा रहा है, आप तो ये देखिए कि इतने दिन युद्ध होते होते हो गए, हम लोग जीवित कैसे अभी तक बचे हैं, ये देखिए। देख रहे हो उधर से कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कितने बड़े बड़े योद्धा हैं, एक बाण में महाभारत समाप्त कर देंगे। तुम ये देख रहे हो एक भी कौरव नहीं मारा जा रहा है, तुमको ये देखना चाहिए कि अभी तक हम पांचों के पांचों सुरक्षित कैसे हैं। हम लोग इसी में तो परेशान हैं कि जो हमको भगवान ने दिया है उसको हम नहीं समझ रहे कि भगवान ने कितना दे दिया, जो मिला नहीं है उसके लिए भटक रहे हैं, इतना क्यों नहीं मिला है। समझ रहे हो, इतने बड़े बड़े योद्धा उधर एक बाण में पूरा महाभारत समाप्त कर देंगे, तुमको ये सोचना चाहिए कि हम लोग अभी तक सुरक्षित कैसे हैं। उधर जो द्रोणाचार्य है ना, उनको तो हम भी नहीं मार पाएंगे, क्यों, वो जब भी मरेंगे तो पुत्र वियोग में उनके प्राण निकलेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर बोले तो वो कैसे मरेंगे, भगवान ने कहा कल मर जाएंगे। बोले कैसे मर जाएंगे कल, बोले पितृ वियोग में मर जाएंगे, पुत्र वियोग में। उनके बेटा का नाम है अश्वस्थामा, और इसी महाभारत के युद्ध में एक अश्वस्थामा नाम का हाथी भी है। तो ऐसा करें कल जाकर के हम लोग अश्वस्थामा नाम के हाथी को मार देंगे, और तुम चिल्ला देना जोर जोर से अश्वस्थामा मारा गया, अश्वस्थामा मारा गया, तो उनके कान में आवाज पहुंचेगी, तो वो अपने समझेंगे हमारा बेटा मर गया, तो पुत्र वियोग में उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले महाराज राज मिले चाहे ना मिले, मेरा नाम है धर्मराज युधिष्ठिर, और धर्मराज युधिष्ठिर ही जब राज के लिए झूठ बोलेगा तो धर्म शेष कहां बचाएगा। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। हम नहीं बोलेंगे। कन्हैया ने कहा तो शांत रहो, चलो हम युद्ध मैदान में करेंगे तुमसे बात। दूसरे दिन जैसे युद्ध मैदान में पहुंचे, और भगवान ने जाकर के अश्वस्थामा नाम के हाथी को मार गिराया, और भगवान जल्दीबाजी में खुद ही चिल्लाने लगे अश्वस्थामा मारा गया, अश्वस्थामा मारा गया, अश्वस्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य के कान में आवाज पहुंची, द्रोणाचार्य बोले चिल्ला कौन रहा है, और ये कन्हैया की आवाज है, कन्हैया चिल्ला रहा है। द्रोणाचार्य बोले इस पर विश्वास ही नहीं करते हम, ये तो नटखट है, ये तो छलिया है, इसकी बात का कोई भरोसा है? इसकी जात का पता नहीं, पात का पता नहीं, माँ का पता नहीं, बाप का पता नहीं। कोई कहता यशोदा का है तो कोई कहता देवकी का है, कोई कहता नंद बाबा का है तो कोई कहता है वसुदेव का है, इसका कोई भरोसा है? अगर यही बात धर्मराज युधिष्ठिर अपने मुख से कह दें तो हम जान लेंगे कि मेरा बेटा मर चुका है। भगवान ने कहा बोल दो, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, बोल दो राज मिल जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले हम झूठ नहीं बोलेंगे महाराज। भगवान ने कहा झूठ नहीं बोलोगे तो सही बोल दो, अश्वस्थामा मारा गया, नरो व कुंजरो, ये बोल दो। धर्मराज युधिष्ठिर बोले अब आप ही कह रहे, जब आप ही की इच्छा है
हम बोल देंगे लेकिन पूरी झूठी नहीं बोलेंगे महाराज। कन्हैया ने कहा तुम जो भी बोलो बोलो, काम तो हम बना ही लेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर बोले अश्वस्थामा मारा गया, अश्वस्थामा मारा गया। भगवान शंख को लेकर के तैयार खड़े हैं। वो जैसी का नरो, भगवान शांत रहे, और जैसी का कुंजरो, भगवान अपना शंख जोर से बजा दिया। जैसे ही भगवान ने सब पर शंख बजाया है तो कुंजरो शब्द शंख की ध्वनि में विलीन हो गया। द्रोणाचार्य के कान में सीधी सीधी आवाज पहुंची, अश्वस्थामा मारा गया नरो। अरे इस नाम का नर तो केवल हमारा ही बेटा था, कोई दूसरा था ही नहीं अश्वस्थामा नाम का आदमी। वो धर्मराज युधिष्ठिर बोल रहे हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हाय पुत्र, हाय पुत्र, हाय पुत्र कह करके आज द्रोणाचार्य ने अपने जीवन को समाप्त कर दिया। धीरे धीरे युद्ध आगे चल रहा है। कहने का तात्पर्य 17 दिन युद्ध जैसे हो पाया है, 17वें दिन में 99 कौरव काल के गाल में चले गए। केवल इकलौता बचा है जिसका नाम है दुर्योधन। 17वें दिन जब 99 भाई समाप्त हो जाते हैं, कौरवों की मैया का नाम है गांधारी। गांधारी शिविर में बैठी है, नेत्रों से पट्टी बंधी हुई है। इसके पास खबर पहुंची, मैया महाभारत के युद्ध में तुम्हारे 99 बेटा समाप्त हो चुके हैं। कल अगर और महाभारत का युद्ध हो गया तो 100वां बेटा दुर्योधन बचेगा नहीं, कल मर जाएगा। मैया गांधारी को बड़ा दुख हुआ, रोने लगी फूट फूट करके। एक सेवक को बुलाया, इधर आओ बेटा, इधर आओ। सेवक आया, बताओ मैया। बेटा हमारे 100 पुत्र थे, मैंने सुना है कि हमारे 99 पुत्र समाप्त हो चुके हैं। कल अगर और महाभारत का युद्ध हुआ तो मेरा 100वां बेटा, सबसे बड़ा बेटा जो दुर्योधन है, वो भी मर जाएगा। हम उसको मरने नहीं देंगे। बेटा तुम दुर्योधन के पास खबर पहुंचा दो कि मैया गांधारी ने शिविर में याद किया है, मिल ले आकर के। सेवक तुरंत वहां से निकला, दुर्योधन के पास पहुंचा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दुर्योधन ने कहा बताओ क्या खबर लेकर के आए। सेवक ने कहा महाराज आपकी मैया गांधारी ने आपको शिविर में याद किया है, आप जाकर के मिल लो जाकर। दुर्योधन आया, मैया को प्रणाम किया। मैया फूट फूट करके रोने लगी, नेत्रों से पट्टी बंधी हुई है। बेटा बेटा 17 दिन युद्ध हुआ है, तुम्हारे 99 भाई समाप्त हो गए हैं, और कल अगर और महाभारत का युद्ध हुआ तो तुमको भी मरना पड़ेगा। ये कह करके मैया फूट फूट करके रोने लगी। दुर्योधन ने कहा मैया रो क्यों रही, जब हमारे 99 भाई मर गए तो हम भी मर जाएंगे, रोने से क्या हम बच जाएंगे। इसका नाम ही मृत्युलोक है, जो यहां पर आया उसको मरना पड़ेगा, कोई बच नहीं सकता। मृत्युलोक में जो आएगा उसकी मौत होगी। मैया ने कहा बेटा भले ही सब मर जाएं, लेकिन हम तुझे नहीं मरने देंगे, तुझे अमर करके छोड़ेंगे। दुर्योधन ने कहा मैया तू मुझे कैसे अमर कर लेगी। गांधारी ने कहा बेटा कल एक काम करना, अभी तुम शिविर में चले जाओ वापस। दुर्योधन ने कहा शिविर में वापस चले जाओ, क्या करना चाहती हो। मैया ने कहा देख रहे मेरे नेत्रों से पट्टी बंधी हुई है और हमारी आंखें गड़बड़ नहीं है जो हमने पट्टी को बांध करके आंखों को ढक लिया हो। तो मैया ये कैसी पट्टी है, कब से बंधी है। गांधारी ने कहा बेटा ये सतीत्व की पट्टी है। जब हम विवाह के योग हुए थे तो हमारे पिताजी गांधार नरेश हमारे लिए वर की खोज करते करते हस्तिनापुर में पहुंचे थे। मेरे पिता ने तुम्हारे पिता धृतराष्ट्र को देखा, तुम्हारे पिताजी हस्तिनापुर के राजा थे। मेरे पिताजी ने देखा वर बहुत सुंदर है, हस्तिनापुर का राजा है, लेकिन जो तुम्हारे पिताजी थे वो जन्म से अंधे थे।
मेरे पिताजी ने विचार किया और तो सब कुछ अच्छा है, केवल अंधे ही तो है, तो क्या हो गया, हमारी बेटी महारानी बनकर के रहेगी, हमारी बेटी से जो संतानें होंगी वो राज करेंगी। ये सोच करके हमारे पिता ने मेरा विवाह तुम्हारे अंधे पिता के साथ में करना निश्चित कर दिया था। जब तुम्हारे पिताजी दूल्हा बनकर के हमारे यहाँ आए थे ना, जब बारात दरवाजे पर आती है, जब दूल्हा आता है ना, आज भी नियम है कि जिस बेटी का विवाह होता है वो बेटी दूल्हे के ऊपर पीले चावल छोड़ने के लिए आती है। छोड़ती या नहीं छोड़ती है? बेटा मैंने भी वही किया, और जैसे मैंने पीले अक्षत लिए और तुम्हारे पिता के ऊपर छोड़े, तो मैंने क्या देखा कि मेरे होने वाले पति ने अपनी आंखों से संसार की किसी नारी और पुरुष को नहीं देखा, तो आज के बाद ये गांधारी भी अपनी आंखों से संसार के किसी नारी और पुरुष को नहीं देखेगी। तुरंत मैंने उसी समय चीर को फाड़ करके पट्टी बनाई और पट्टी को नेत्रों से बांध लिया। विवाह हो गया, पट्टी नहीं खुली। 100 पुत्रों का जन्म हो गया, पट्टी नहीं खुली। 99 पुत्र काल के गाल में चले गए, पट्टी नहीं खुली। दुर्योधन ने कहा तो अब खोल दो ना। गांधारी बोली अभी नहीं खुलेगी, तुमको एक काम करना पड़ेगा। क्या? अभी तुम अपने शिविर में वापस चले जाओ और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हो तो तुम निर्वस्त्र हो जाना, और निर्वस्त्र होकर के तुम एक काम करना। क्या? गांधारी कहने लगी, बेटा कि कल नांगन होके बिल्कुल नग्न हो जाना, निर्वस्त्र हो जाना। कि कल नांगन होके सामने मेरे अयो बेटा, मैं पट्टी खोल दूंगी। कल नांगन होके सामने मेरे अयो बेटा, मैं पट्टी खोल दूंगी। दुर्योधन ने कहा मां पट्टी खोलने से क्या हो जाएगा? गांधारी बोली बेटा सुनो, पट्टी खोलते ही दृष्टि पड़ेगी, ये शरीर तेरा वज्र हो जाएगा। पट्टी खोलते ही दृष्टि पड़ेगी, ये शरीर तेरा वज्र हो जाएगा। फिर तुमको कोई मार ना पाएगा बेटा, मैं बल अनमोल दूंगी। फिर तुमको कोई मार ना पाएगा बेटा, मैं बल अनमोल दूंगी।
अभी तुम अपने शिविर में वापस चले जाओ, रात्रि होने वाली है। कल एक काम करना, जैसे ब्रह्म मुहूर्त हो बिल्कुल निर्वस्त्र हो जाना, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए। और निर्वस्त्र होकर के ब्रह्म मुहूर्त में जब आप हमारे सामने आओगे ना, तो हम इस पट्टी को खोल देंगे, और जैसी मेरी दृष्टि तुम्हारे निर्वस्त्र शरीर पर पड़ेगी, उसी समय पूरा का पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा, फिर तुमको कोई नहीं मार पाएगा, अमर हो जाओ। दुर्योधन ने जैसे ही सुना, दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया। हाँ भैया, तब तो हम इतना काम कर लेंगे। तुरंत दुर्योधन वापस अपने शिविर में चला जाता है। रात में नींद नहीं आ रही है इसको, कब ब्रह्म मुहूर्त हो जाए, हम अमर हो जाए जाकर। और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ, दुर्योधन ने तुरंत पूरे के पूरे वस्त्रों को उतार करके फेंक दिया, बिल्कुल निर्वस्त्र हो गया। अमर होने के लिए गांधारी के शिविर की ओर जा रहा है। आहा, घट घट में बसने वाले भगवान ने विचार किया, ये दुर्योधन अभिमानी है, अहंकारी है, अभिमान ही भगवान का भोजन है। अगर ये अमर हो गया ना, तो व्यवस्था पूरी बिगड़ जाएगी, इसको अमर नहीं होने देंगे। और जिस रास्ते से ये दुर्योधन निकलना चाहता है, कन्हैया पहले ही से जाकर के रास्ते में बैठ जाते हैं। आने दो इसको, देखते हैं कैसे अमर होता है। भगवान ने अपनी मुरली को लिया और भगवान मुरली को बजाना शुरू कर देते हैं। भगवान मुरली बजाने लगे। उसी समय दुर्योधन आया। भगवान ने निर्वस्त्र दुर्योधन को देखा। भगवान ने ताली बजा करके पूछा, अरे दुर्योधन, आज कौन सा त्योहार है? इतनी सवेरे सवेरे इस हालत में कहां चले जा रहे हो? दुर्योधन बोला, आज त्योहार तो कोई नहीं है। कन्हैया ने कहा, तो जा कहां रहे हो? दुर्योधन बोला, कन्हैया, मेरी मैया ने कल हमसे कहा था ना कि ब्रह्म मुहूर्त में निर्वस्त्र होकर के आ जाना, हम तुमको अमर कर देंगे। कन्हैया, हम अमर होने के लिए जा रहे हैं। भगवान बोले, बात तो बहुत अच्छी कह रहे हो, अमर होने के लिए जा रहे हो, लेकिन कुछ मर्यादा होती है। अरे छोटा सा बेटा हो चाहे बेटी हो, चाहे जिस हालात में मैया के सामने पहुंच जाए, कोई शर्म की बात नहीं। अब तुम छोटे से तो हो नहीं, अरे तुम हस्तिनापुर के राजा हो, और तुम ऐसे चले जाओगे, क्या तुमको शर्म नहीं लगेगी? अरे पूरे तन पर वस्त्र धारण करो चाहे ना करो, लेकिन कम से कम गुप्तांगों पर पर्दा तो होनी चाहिए, कोई मर्यादा होती है ना। कन्हैया ने जैसे ही समझाया, दुर्योधन बोला, कन्हैया बात तो ठीक कह रहे हो, शर्म तो हमको भी लगेगी, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई वस्त्र नहीं है कि जिसको हम कमर में धारण कर लें। कन्हैया ने कहा, वस्त्र नहीं है तो क्या हुआ? ये केली खड़ी है ना, केली, और केली के पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं। अरे केली के पत्तों को ले लो, कमर में धारण कर लो, हो गई मर्यादा। तुरंत दुर्योधन ने केली के पत्तों को लिया है और केली के पत्तों को जंघाओं पर धारण किया। भगवान बोले, अब नहीं हो पाओगे, मर जाओ, धीरे धीरे चलो आगे आगे। आगे आगे दुर्योधन और पीछे पीछे कन्हैया। मैया के सामने पहुंचा, प्रणाम किया। गांधारी का बेटा आ गए? हाँ मैया आ गया। शरीर पर कोई वस्त्र तो नहीं है? अरे मैया, एक धागा नहीं है वस्त्र का, हम पट्टी खोल रहे हैं। दुर्योधन बोला, खोल दो पट्टी। और जैसे ही गांधारी ने नेत्रों से बंधी हुई पट्टी को खोला, जितना शरीर इसका खुला हुआ था, दृष्टि पड़ते ही उतना शरीर एकदम वज्र का हो गया। कमर में इसने, जंघाओं पर इसने केली के पत्तों को धारण किया था, जंघाएं जैसी की तैसी रह जाती हैं। गांधारी समझ गई इसमें कन्हैया की चाल है और कोई कर ही नहीं सकता इतना बड़ा काम। गांधारी बोली, बेटा तुमको कन्हैया मिले थे क्या? कन्हैया मिले थे क्या? और कन्हैया पीछे ही खड़े, कन्हैया तुरंत ही पहुंचे, हम बुआ जी याद किया है। गांधारी बोली, तुम्हें याद नहीं करेंगे तो किसको हम याद करेंगे? इतना अच्छा काम और कर ही नहीं सकता है कोई तुम्हारे अलावा। देवी जरी जाए, पंडा दुआ मांगे। अरे हमारे 100 पुत्र थे,
99 पुत्र समाप्त हो गए थे और मैंने विचार किया था कि इस दुर्योधन को हम अमर कर लेंगे, बचा लेंगे। लेकिन कन्हैया तूने इसमें भी चाल चल दी है, तूने इसको भी अमर नहीं होने दिया। कोई बात नहीं कन्हैया, हमारे 100 थे, 100 के 100 चले जाएंगे, लेकिन मेरा ये श्राप है तुम्हारे लिए कि तुम्हारे 56 करोड़ पुत्र एवं पौत्र होंगे, लेकिन मेरा श्राप है अंत में तुम्हारा वंश विनाश होगा। इतना भयंकर श्राप गांधारी ने दे दिया है, लेकिन भगवान ने भक्तों के हित के लिए इतना भयंकर श्राप भी मुस्कुरा करके स्वीकार कर लिया। गांधारी ने कहा दुर्योधन अब तुम भाग जाओ, तुम बच नहीं पाओगे, भाग जाओ यहां से। अब दुर्योधन भागने लगा, हस्तिनापुर से भागता भागता कुरुक्षेत्र हरियाणा में पहुंचा। कुरुक्षेत्र व्यास नाम का सरोवर है, ये जल धम्मन विद्या जानता है, जल में छुप करके बैठ गया। कन्हैया ने कहा भीम उठाओ अपनी गदा। और जिस समय ये दुर्योधन कह रहा था दुष्ट दुशासन से कि द्रौपदी को निर्वस्त्र करके हमारी जंघा पर बैठा लो, तो तुमने कहा था दुर्योधन अगर मैंने तुम्हारी जंघाओं को नहीं तोड़ दिया तो मेरा नाम भीम नहीं होगा। आ गया आज वही मौका, हो जाओ तैयार। भीम ने तुरंत गदा उठाई। चलो कहां है दुर्योधन, कहां है दुर्योधन? कन्हैया ने कहा दुर्योधन है कुरुक्षेत्र में, व्यास नाम के सरोवर में छुपा हुआ बैठा है। भीम ने कहा कैसे निकाला जाए? कन्हैया ने कहा अगर कोई वीर हो ना, वीर के सामने वीरता की बात करने लगो, सामने वाला तुरंत युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा ज्ञानी बन रहा हो, बहुत ज्ञान की बातें मारे, अगर समाज में कोई ज्ञानी बैठा है उससे रहा नहीं जाएगा, तुरंत आ जाएगा। ऐसे नहीं है महाराज, ऐसे वो कोई नाचने वाला बैठा उसके सामने डीजे बजने लगे, वो बच नहीं सकता बिना नाचे, वो नाचना शुरू कर देगा। भगवान ने कहा बहुत बड़ा योद्धा था ना, कर दो कोई वीरता की बात, निकल आएगा अपने आप सामने। भीम ने कहा दुर्योधन पहले तो तुम बहुत बड़े योद्धा बनते थे, जब मैंने कहा था राज्य में हिस्सा हो जाए तब क्या कह रहे थे, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। आज जब गदा लेकर के हम युद्ध करने के लिए आए हैं तब तुम जल में छिप करके कायरों की तरह बैठ गए हो। ये वीरों की वीरता नहीं होती है जो कायरों की तरह जल में छिप करके बैठ गए। ये मत समझ लेना कि हम जल में सुरक्षित बचे रहेंगे। तुम नहीं जानते हो कि भीम की गदा में कितनी ताकत है। अगर मैंने एक गदा का प्रहार कर दिया तो जल के 2 भाग हो जाएंगे, और जैसे 2 भाग होंगे तुम्हारे केशों को पकड़ करके हम खींच करके बाहर पटक देंगे। जैसे भीम ने ये कहा, भगवान बोले बारे भीम भैया तुमको भी अभिमान हो गया है, क्यों हमने तुम्हारी बड़ाई कर दी है? क्या कह रहे हो? एक गदा का प्रहार करेंगे जल के 2 भाग हो जाएंगे। आज तक किसी ने जल के 2 भाग नहीं कर पाए, तुमको अभिमान हो गया? पहले तुम